मसीह यीशु के अजीम नाम में आप सबको सुबह का सलाम। यीशु मसीह का नाम हम सब की ज़िंदगियों में जलाल पाता रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह का फजल और उसकी मोहब्बत हमेशा हम सब के साथ रहे। जिस तरह कल हमने सीखा कि खुदा बाप ने हमें मोहब्बत के फलों से नवाजा है, हमें मोहब्बत करना सिखाया है। तो हम क्या करते हैं, हमें मोहब्बत करनी है। जिस तरह हम खुदा के कलाम में हमने सीखा है कि खुदा ने जैसी मोहब्बत हमसे की है और उसने कर कर हमें सिखाया है, दिखाया है, तो हमने ऐसी ही मोहब्बत करनी है। आज की ज़िंदा कलाम के लिए हम शुक्र करते हैं जो मत्ती की अंजील उसका 7वां बाब उसकी 17 आयत में यूँ लिखा है, इसी तरह हर एक अच्छा दरख्त अच्छा फल लाता है और बुरा दरख्त बुरा फल लाता है। पाक कलाम पढ़े जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। या तो दरख्त को भी अच्छा कहो और उसके फल को भी अच्छा, या दरख्त को भी बुरा कहो और उसके फल को भी बुरा कहो, क्योंकि दरख्त फलों ही से पहचाना जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम देखते हैं कि हमें खुदा कलाम मुकद्दस में हमेशा देखा है कि खुदावंद हमें तमसीलों से बात समझाते हैं। यहाँ भी हमें खुदा यही सिखा रहे हैं कि इंसान भी फलों से ही पहचाना जाता है। जैसे दरख्त अच्छा फल लाता है तो उसे अच्छा ही कहा जाता है, क्योंकि वो फलदार होता है। अगर वो फल नहीं लाता तो क्या किया जाता है। इसी तरह अगर हम देखें मौसम के हिसाब से फल, आम जो गर्मियों में आता है और जो सेल करते हैं, जो बेचते हैं, उनको अगर पूछें तो ये कौन सा आम मीठा है या वाटरमेलन कौन सा, वो जो तो वो बताते हैं, उनको एक्सपीरियंस होता है, वो उनको बताते हैं, उनको पता होता है कि ये मीठा है। वो काट के बताते हैं कि अंदर से देखें कितना लाल और मीठा है, और वाकई ही वो लाल और मीठा होता है। इसी तरह इंसान भी अपने फलों से पहचाना जाएगा। जिस तरह हमने देखा कि खुदा ने हमें सबको रूह के फलों से भरा है, और जब रूह के फल हमारे अंदर आ जाते हैं तो हम इंसान अपने किरदार से, अपनी बातचीत से पहचाना जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी तरह अगर मत्ती 12 बाब उसकी 34-35 में देखें तो ऐसा आपको के बच्चों, तुम बुरे होकर क्यों कर अच्छी बातें कह सकते हो, क्योंकि जो दिल में भरा है वही मुंह पर आता है। अच्छा आदमी अच्छे खजाने से अच्छी चीज़ें निकालता है और बुरा आदमी बुरे खजाने से बुरी चीज़ें निकालता है। जिस तरह जिस माहौल में इंसान होता है, अगर आप देखें कि अच्छी जो बच्चे खुदा में चलते हैं या खुदा के खौफ में रहते हैं, वो गाली गलोच नहीं करते। अगर आप पीछे थोड़ा चले जाएं, जो अनएजुकेटेड हैं, वो बस्तियों में रहने वाले बच्चे हैं, ये नहीं मैं कहती कि सब होते हैं, लेकिन वही गाली गलोच में होते हैं क्योंकि उनका माहौल होता है। मेरा छोटा भाई है तो वो MQM की उसमें है क्या, एक काम पर जाता है वहाँ पे, तो वो जब वो काम पे से आता है तो वो वही लैंग्वेज बोलता है, वो जैसे लैंग्वेज होती है गाली गलोच वाली, तो मैं हमेशा उसे स्टॉप करती हूँ। मैं कहती हूँ नहीं, ये लैंग्वेज नहीं बोला करो, मुझे नहीं पसंद। इसलिए मेरी और उसकी थोड़ी वो नहीं होती, क्योंकि वो जो रफ़ ज़ुबान होती है वो लोग रफ़ ज़ुबान को इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरह मत्ती 7:18-20 में भी है कि अच्छा दरख्त बुरा फल नहीं ला सकता और ना बुरा दरख्त अच्छा फल ला सकता है। जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो क्या है, काट दिया जाता है और आग में डाला जाता है। बस उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे कि मैं तुम्हें नहीं जानता। क्योंकि जब हम अच्छे नहीं होकर खुदा को पुकारते हैं, खुदा खुदा करते, तो वो कहता है मैं तुम्हें नहीं जानता, फिर मुझे क्यों खुदा खुदा कहते हो, जबकि तुम मेरे हुक्मों को नहीं मानते, मेरी मर्ज़ी पे नहीं चलते। तो वो कहते हैं कि दरख्त जो अच्छा फल नहीं लाता उसे क्या किया जाता है, उसे काट दिया जाता है। वो क्यों काटा जाता है, जबकि ये है क़यामत का दिन जब खुदावंद सारे लोगों के अमाल के अजर और सज़ा देगा, जो हम साथ कमा के लेके जाएंगे, जो किताब हयात में हमारे जिनके नाम लिखे जाएंगे और लिखे होंगे वही वो उनके साथ होगा। और जो खुदा में मरते हैं और खुदा में सोते हैं वो उनका हिसाब एक ही दफ़ा होगा। लेकिन जो गुनाहगार हैं जिनके नाम
किताब हयात में नहीं लिखे गए, उनके लिए दूसरी भी क़यामत होगी, दूसरा भी हिसाब होगा। तो हमें क्या चाहिए? हमें खुदा का ज़िंदा कलाम यही कहता है कि हमें खुदा के कलाम के मुताबिक चलना है। मत्ती 3:10 में कि अब दरख्तों की जड़ पर कुल्हाड़ा रखा हुआ है, बस जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। तो जब हम फल नहीं लाते, जब हम आम है, देखें अगर हमारे घरों में दरख्त लगे हैं और फल नहीं लाते, हम कहते हैं चलो इस साल देखते हैं। इसी तरह खुदा ने भी कहा उसको कि इसे 1 साल और दे देता हूँ। जो उसका बागबान होता है खुदा से रिक्वेस्ट करता है कि 1 साल और दे देता। खुदा भी हमें ज़िंदगी को मौका देता है, हमें ज़िंदगी के जीने के लिए मौका देता है, हमें माफ़ी के लिए मौका देता है। हर रोज़ हमें ज़िंदगी मिलती है ताकि जो हम काम नहीं कर रहे उस पर अमल करें। इसी तरह अगर शहरियत की तरफ से जिसमें बताया गया कि खुदा चाहता है कि लोग किस तरह इबादत करें और ज़िंदगी गुजारें और एक दूसरे के साथ कैसा सलूक करें। पालूस रसूल यही वजाहत करता है कि जो लोग तवक्कुल रखते हैं कि खुदा हमें इसलिए कबूल करे कि हम शरीयत के हुक्मों पर अमल करते हैं और उनकी अदालत शरीयत के मुताबिक होगी। तो जब हम अपने ईमाल के हिसाब से जो हम शरीयत पर खुदा के हुक्मों को मानेंगे, खुदावंद यीशु आए, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं शरीयत ख़त्म करने आया हूँ, उसने कहा मैं उसे पूरा करने आया हूँ और उन्होंने हमें शरीयत को पूरा कर कर बताया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी तरह रोमियो 2 बाब उसकी 13 में है, क्योंकि शरीयत के सुनने वाले खुदा के नज़दीक रास्तबाज नहीं होते बल्कि शहरियत पर अमल करने वाले रास्तबाज ठहराए जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। जब तक हम उस पर अमल नहीं करेंगे हम रास्तबाज नहीं ठहराए जाएंगे। जो डाली मुझ में है वो फल नहीं लाती, वो उसे काट डालता है, और जो फल लाती है उसे वो छांटता है ताकि ज़्यादा फल लाए। प्रेज़ द लॉर्ड। और हमें क्या करना है? फलदारपन बनना है और ये फल हम दूसरों को भी देने वाले बने ताकि खुदा का कलाम हम सब की ज़िंदगियों में काम करे। जैसे लुका की अंजील उसका 13 बाब उसकी 35 में कि देखो तुम्हारा घर तुम्हारे ही लिए छोड़े जाता है, और मैं तुमसे कहता हूँ कि मुझको उस वक्त तक हरगिज़ ना देखोगे जब तक ना कहोगे कि मुबारक है वो जो खुदावन के नाम से आता है। हमें हर वक्त खुदा की हम्द करनी है, उसे मुबारक कहना है, क्योंकि वही मुबारक खुदावन खुदा है, वही हमारी चट्टान और हमारा किला है। हमें सिर्फ उसकी पाक हज़ूरी में रहना है, उसके साए तले रहना है, उसके कलाम के मुताबिक चलना है, उसके हुक्मों को मानना है, उसकी जान फिशाही से चलना है, क्योंकि खुदावंद हमें यही राह दिखाता है। खुदावंद हमेशा हमारी दुआएं जो है कबूल करता है, वो रद्द नहीं करता। अगरचे वो दुख दे भी तो अपनी शफकत की फरहानी पर रहम करता है। वो रहीम खुदावंद खुदा है। हमें क्या करना है? हमें सिर्फ खुदा के हुक्मों को मानना। अगर जो हुक्म नहीं मानता उसके बारे में खुदावंद का कलाम कहता है लुका 13:27-28 में, मगर वो कहेगा कि मैं तुमसे कहता हूँ कि मैं नहीं जानता तुम कहाँ के हो, ऐ बदकारो तुम सब मुझसे दूर हो। वहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा जब तुम इब्राहिम और इसहाक और यकूब और सब नबियों को खुदा की बादशाही में शामिल और अपने आप को बाहर निकालते हो तो देखोगे। मतलब कि जब हम हुक्म नहीं मानेंगे, बाप इब्राहिम, इसहाक और यकूब के खुदा ने नबियों के ज़रिए हमें हुक्म दिए, कलाम दिए, अगर हम उस कलाम को, ये जो कलाम है उसे पर ईमान रखेंगे और मानेंगे तो ही हम खुदा को देखने वाले बनेंगे। अगर नहीं तो जो हमने देखा वही सज़ा होगी, क्योंकि खुदावन तो हमारा खुदा रहम करने वाला खुदा है। इसी तरह इफिसियों 4 बाब 32 में कि और एक दूसरे पर मेहरबान और नरम दिल हो, और इसी तरह खुदा ने मसीह में तुम्हारे कसूर माफ़ किए हैं, तुम भी एक दूसरे को माफ़ करो। हम देख रहे हैं कि इतने शैतान ने लोगों को अंधा किया हुआ है, सोचों को जकड़ा हुआ है, और कलाम पढ़ रहे हैं, कलाम सुन रहे हैं, चर्चिस में जा रहे हैं, और वही हाल है कि एक दूसरे को माफ़ नहीं करते। तो आप क्या सोचते हो कि आपका चर्च आना, ये दुआ करना खुदा को कबूल होगा? नहीं, क्योंकि जब हम ईमान के साथ खुदा के हुक्मों को नहीं मान रहे, खुदा की मर्ज़ी पे नहीं चल रहे,
تو ہم کس طرح سوچ سکتے ہیں کہ ہم ایسا کریں؟ جس طرح ہم نے کلام مقدس میں ہے کہ جو مارتھا خدا اسے کہتا ہے کہ وہ جو مارتھا ہوتی ہے وہ دنیا کی کاموں میں بیزی ہوتی ہے. جب خدا ان کے گھر آتا ہے تو وہ کھانے پکانے میں اور خدمت کرنے میں لگی رہتی ہے. لیکن جو مریم ہوتی ہے وہ وہاں بیٹھ کے خدا کا کلام سنتی ہے. تو مارتھا جو ہوتی ہے خدا کو کہتی ہے کہ دیکھو یہ میری مدد نہیں کر رہی. خدا اسے کہتا ہے کہ دیکھ اس نے، لیکن ایک چیز ہے کہ مریم نے وہ اچھا حصہ چن لیا ہے جو اس سے کوئی چھین نہیں سکتا، کہ وہ کلام کی اس میں بیٹھ گئی، خدا سے باتیں کر رہی تھی، خدا کا کلام سن رہی تھی. لیکن وہ دوسری تھی، مارتھا تھی، وہ دنیا کے کاموں میں بزی تھی. اسی طرح جو لوگ دنیا کے کاموں میں بزی ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ زندگی کا ایک اچھا حصہ جو ہوتا ہے وہ کھو دیتے ہیں. تو ہمیں دیر نہیں کرنی، ہمیں کیا کرنا ہے، اپنے آپ کو کلام کی قدرت میں رکھنا ہے. اسی طرح امثال 18:21 میں کہ موت اور زندگی زبان کے قابو میں ہے، اور جو اسے درست رکھتا ہے اس کا پھل کھائے گا. پریز دی لارڈ. ہمیں پھلدار بننا ہے، پھل کھانا ہے. ہماری اگر ہم جس طرح کل محبت میں دیکھا کہ ہم سب کچھ کر رہے ہیں اور پر محبت ہی نہیں کر رہے، ہم سب کچھ اچھی چیزیں کر رہے ہیں لیکن اچھی زبان ہی نہیں رکھ رہی، تو کیا ہم پھلدار ہیں؟ آج ہمیں اپنے آپ کو جانچنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو پرکھنے کی ضرورت ہے کہ میں کہاں کھڑی ہوں، میں کہاں کھڑا ہوں. یہ کلام سب سے پہلے میرے لیے. اسی طرح کیونکہ خدا کی راہ زبور 145:17 میں ہے کہ خداوند اپنی سب راہوں میں صادق اور اپنے سب کاموں میں رحیم ہے. وہ تو سب کچھ کرنے میں قادر ہے، لیکن ہمیں کیا کرنا ہے، اس میں چلنا ہے. اگر ہم اپنی زبان سے یسوع خداوند ہونے کا اقرار کریں اور اپنے دل سے ایمان لائیں کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا تو نجات پائیں گے. ہمیں صرف کلام کی قدرت کو لینا ہے اور کلام کے ہی مطابق چلنا ہے. یہی ہماری راہوں کو ہموار کرتا ہے، یہی ہمیں صحیح راستوں پہ لے چلتا ہے. انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ دل ہے. اگر یہی صاف نہ ہو تو کیا ہم خدا کی حضوری میں رہ سکتے ہیں؟ اسی لیے خدا کا زندہ کلام میں لکھا ہے کہ کلام کو دل میں رکھو تاکہ اس کی خوب حفاظت کرو. جب ہم کلام کی حفاظت کریں گے تو مطلب ہم اپنے دل کی حفاظت کریں گے. کلام کی مطلب ہم خوف کھائیں گے کہ کلام میں یہ لکھا ہے، کلام کے مطابق خدا کے حکموں پر چلیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا نا کہ میں نے کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا. چاہے میں روز جھوٹ بولتی رہوں، چاہے میں روز گالیاں دیتی رہوں اور میں کہوں کہ میں خدا کے حکموں پہ چل رہی ہوں، ایسا نہیں ہے. ہمیں ایسا نہیں کرنا، بلکہ ہمیں خدا کے حکموں کو ماننا. گناہ چاہے چھوٹا ہو بڑا، گناہ ہی ہے. ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار کرنا ہے، توبہ کرنی ہے اور توبہ کے موافق پھل لانا ہے. تاکہ آج کا حاصل کلام یہ ہے کہ ہمیں پھلدار بننا ہے. اگر ہم پھلدار نہیں بنیں گے تو وہ کیا ہوگا، کاٹ دیا جائے گا. کیونکہ انسان اپنے پھلوں ہی سے پہچانا جاتا ہے. اگر انسان میں پھل نہیں لگتے تو وہ تھوڑے دنوں کے بعد کیا ہے، آہستہ آہستہ درخت سوکھ جاتا ہے، اسے کاٹ دیا جاتا ہے اور آگ میں جھونک دیا جاتا ہے. اسی طرح انسان کے ساتھ ہے. جب وہ خدا میں نہیں چلتا، شیطان اسے جکڑے رہتا ہے اور وہ کیا ہے، بیماریوں کی صورت میں بیمار رہتا ہے. اور اسی طرح جب تک وہ گندی روح، بیماری کی روح، نشے کی روح، گندی روحوں کو دعوت دینی نہیں پڑتی، وہ خود ہی آ جاتی ہیں. لیکن ہمیں پاک روح کو دعوت دینی ہے. ہمیں پاک روح کو بلانا ہے جو ہمارا اچھا مددگار ہے، جو ہماری حفاظت کرتا ہے. پاک روح ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں کس طرح خدا کے حکموں کو ماننا اور اس کی مرضی پہ چلنا ہے. ہمیں اسے پکارنا ہے کیونکہ یہ ہمارا حق ہے، ہمارا رائٹ ہے، خدا نے ہمیں دیا ہے. پر شرط یہی ہے کہ ہم اس کے لائق پہلے بنیں. ہم پہلے خدا کی حضوری میں آئیں، اپنے گناہوں کا اقرار کریں، توبہ کریں، اس کے لیے محنت کریں، تو ہی تو جا کے ہمیں 1 مہینے کے بعد تنخواہ ملتی. اس کی طرح اگر ہم کلام میں چلیں گے، اس کے حکموں کو مانیں گے، اس کی مرضی پہ چلیں گے تو خدا کا پاک روح ہم پر، کیونکہ خدا کے وعدے سچے ہیں اور درست ہیں. اس نے جو کہا ہے وہ
पूरा करने के लिए बेताब होते हैं। वो तो हमारा इंतज़ार करते हैं। शर्त यही है कि हमने पूरे तौर पर उसके पाक हुक्मों को मानना और उसकी मर्ज़ी पे चलना है। आमीन। खुदावंद हम सब के लिए हाथ उठा के दुआ करते हैं जो आज हॉस्पिटल या घरों में बीमार हैं। खुदावंद उन बेटे बेटियों के जिनके नाम आपके मज़बा पे रखे गए हैं, जो आईसीयू में हैं, जो सफ़र कर रहे हैं बाप जी, उन सब के लिए खुदावंद जी आपकी कुदरत को मांगते हैं, आपके शाफी हाथ को मांगते हैं, आपके ज़िंदा कलाम को मांगते हैं। आप ही ने तो कहा मैं ही तो तुझे शिफा दूंगा बेटी, तू शिफा पाएगी। आप ही ने तो कहा मैं ही तुझे ज़िंदगी दूंगा तो तू ज़िंदगी पाएगी। मैं मरूंगी नहीं बल्कि खुदा के कामों का बयान करूंगी, मैं जीती रहूंगी। अपने आप पर कलाम बोला करें कि खुदावन मैं मरूंगी नहीं, क्योंकि आपने कहा, और मैं जीती रहूंगी ताकि मैं खुदा के बड़े बड़े कामों का बयान करूं। खुदावन से मांगा करें, अप्लाई करें इस कलाम को अपने आप पर। हर वक्त जो बीमारी है उसको यीशु के नाम से हुक्म दिया करें कि जाए, क्योंकि उसका ये हिस्सा नहीं है, ये पोषण हमारा नहीं है, ये बीमारी मेरी नहीं है, नशे की गंदी आदत मेरी नहीं। खुदावन मैं ख़ास उन बेटों के लिए दुआ करती हूँ जो नशे की गंदी आदत में है। खुदाम जो गंदी रूह है जो उन्हें पकड़े हुए है, खुदाम जी यीशु के नाम से उनके बदन आज़ाद हों, क्योंकि ये आपने इनकी कीमत अदा की है। खुदावन सब के साथ हो, तमाम घरों के खित्ते भरे रहें बाप जी, कभी कमी कभी कमज़ोरी ना हो। खुदावन सब की मदद करें, तमाम गरीबों मोहताजों बेसहारों बेकसों के लिए खुदावन जी आपकी कुदरत को आपकी कुव्वत को मांगती हूँ, सब की मदद करें ताकि खुदावन हर इंसान शादमान हो, क्योंकि शादमानी सिर्फ आप में चलने से मिलती है, आपके कलाम की कुदरत में मिलती है। खुदावन सबको बरकत दे और सबके साथ हो। यीशु नाम में हमने मांगा और पाया है, आमीन। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर हम सब के साथ साथ रहेगी और हम हमेशा अपने खुदा के घर में सुकूनत करेंगे, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल।